हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर खालिद। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हार्ट में होने वाली बीमारी है और बहुत ही लोगों में पाई जाती है और बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसको हम लोग दिल में सुराख का होना, हार्ट होल बोलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एएसडी और वीएसडी के बारे में। तो इसके सिम्टम क्या होंगे, कारण क्या हो सकते हैं और बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये हार्ट होता कैसे है। तो हमारा हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है जो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। 2 अपर चैम्बर एट्रिया, जो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स। इस चैम्बर को अलग करने वाले जो पार्टीशन जब होता है तो इसमें एक बीच में वॉल होती है जिसको सेप्टम बोलते हैं। अगर निचले चैम्बर के सेप्टम में अगर होल हो तो उसको वीएसडी, और अपर चैम्बर में अगर केस पार्टीशन करने वाले वॉल में अगर होल हो तो उसको एएसडी बोलते हैं। और एएसडी वीएसडी क्या जो सिम्टम होता है उसकी बात करते हैं। तो एएसडी और वीएसडी में वैसे तो स्मॉल वीएसडी में कोई सिम्टम नहीं होता। अगर छेद बहुत छोटा है तो उसमें कोई सिम्टम नज़र नहीं आते, और अगर छेद बहुत ही बड़ा है तो उसमें सिम्टम नज़र आते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ होना, हाथ पैर नाखूनों ओठों का नीला पड़ना, वेट गेन ना होना। और अगर बच्चा है तो वो दूध पीने के टाइम में ठीक तरह से फीडिंग नहीं कर पाएगा। वो छोड़ेगा, फिर आराम करेगा, फिर दूध पिएगा, फिर छोड़ेगा, फिर आराम करेगा, दूध पिएगा। और इसमें पाल्पिटेशन हो सकता है, जल्दी थक जाना, ग्रोथ अच्छे से ना होना, ये सब होता है। बच्चों में बहुत ही ज़्यादा रोना, बार बार सांस का चढ़ जाना, निमोनिया होना, बार बार इन्फेक्शन होना। और अगर ये बहुत बड़ी बीमारी है तो हाथ पैरों में सूजन होना, हार्ट का फेल होना, अरिथमिया होना जैसे सिम्टम नज़र आ सकते हैं। एडल्ट में वैसे तो छोटे एएसडी वीएसडी में कोई सिम्टम होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो इसमें पाल्पिटेशन होना, जल्दी थकावट हो जाना, वज़न का कम होना, हाथ पैरों में सूजन होना, पेशाब का कम मात्रा में होना। और इसमें ज़्यादातर सांस लेने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। निमोनिया होता है, कफ होता है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। तो ये थी इसके सिम्टम। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इसका नाम सुन के ही डर जाते हैं। तो ये डरने वाली बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। इसका इलाज 2 तरीके से करते हैं, एक डिवाइस क्लोजर, एक ओपन हार्ट सर्जरी से। तो डिवाइस क्लोजर एंजियोग्राफी के जैसा किया जाता है, जो होल के आसपास की दीवार में फंसाया जाता है, जो छतरी नुमा डिवाइस होता है उसको लगा के उसको छेद को बंद किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट के बीचों बीच चेस्ट में लगाया जाता है, काटा जाता है ब्रेस्ट बोन को, चेस्ट बोन को, और उसके बाद से हार्ट को खोल के उसकी सर्जरी की जाती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, दोनों ही सर्जरी बहुत ही सेफ़ है, और हार्ट पेशेंट में अलग अलग सर्जरी की एडवाइस की जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर इलाज ना कराया जाए। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो आपका हार्ट बढ़ सकता है, डायलेट हो सकता है, लंग्स में प्रेशर ज़्यादा पड़ सकता है, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। एसिंगमेंगर सिंड्रोम अगर हो गया तो इसको फिर ठीक करना बहुत ही मुश्किल से, आपको अरिथमिया हो सकती है, सांस की बीमारी हो सकती है। अगर एक बार लंग्स ख़राब हो गए, पीएच हाई हो गया, तो इसकी वजह से आपका ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा और मरीज़ का कंडीशन हमेशा बदलता जाएगा और डेंजरस होता जाएगा। इसका इलाज बहुत ही आसान है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर में हो जाता है। तो अपने डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज कराएं। डरने वाली कोई बीमारी नहीं होती। और ज़्यादातर स्मॉल, मॉडरेट और लार्ज वीएसडी में इसको डिवाइड किया गया है। स्मॉल वीएसडी ज़्यादातर कोई सिम्टम नहीं पैदा करता, इसमें सिर्फ फॉलोअप की ज़रूरत होती है। मॉडरेट और लार्ज वीएसडी में आपको डॉक्टर से मिलना होता है, डॉक्टर डिसाइड करेगा आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, डिवाइस क्लोजर लगेगा या ओपन हार्ट सर्जरी लगेगा, और कब सर्जरी करवानी है ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।